सभी वर्गों के जो बंधु भगिनी हैं हमें सपोर्ट कर रहे हैं और इसी की एक कतार में वसई रिक्शा यूनियन हम देख सकते हैं कि विजय कुमार जी मिश्रा यहाँ पे हैं जो यूनियन के सर चिटनीस हैं। तो उन्होंने पूरे यूनियन का सपोर्ट ये भारतीय जनता पार्टी महायुति के सभी उम्मीदवारों को दिया है। विजय कुमार मिश्रा जी जो है वसई रिक्शा यूनियन के, वो 30 साल से इस वसई के स्टेशन परिसर में काम कर रहे हैं। उनका यहाँ पे वर्चस्व है, रिक्शा यूनियन में उनका दबदबा है। बहुत उत्तर भारतीय लोग और जो बाकी के भी सारे लोग हैं उनको समर्थन। हम लोग विकास पर काम कर रहे हैं। अब महापौर भारतीय जनता पार्टी को बैठने जा रहा है। अधिक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे माननीय सांसद जी हैं, विधायक मैडम है और उनके साथ बड़े कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जानेंगे आज यहाँ पे कुछ समर्थन प्राप्त हुआ। सर क्या कहेंगे उस बारे में, क्या कुछ है उसमें? भारतीय जनता पार्टी महायुति के उम्मीदवारों का जलवा इतना बढ़ रहा है कि पूरे वसई विरार मन्नाला सुपारा के सभी जो जनता है उनको सपोर्ट कर रही है और जिस विकास के एजेंडे के साथ हम जा रहे हैं, सभी तरफ के जो सभी वर्गों के जो बंधु भगिनी हैं हमें सपोर्ट कर रहे हैं और इसी की एक कतार में वसई रिक्शा यूनियन हम देख सकते हैं कि विजय कुमार जी मिश्रा यहाँ पे हैं जो यूनियन के सर चिटनीस हैं। तो उन्होंने पूरे यूनियन का सपोर्ट ये भारतीय जनता पार्टी महायुति के सभी उम्मीदवारों को दिया है और उनके यूनियन का जो सपोर्ट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की ताकत और बढ़ी है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे चारों उम्मीदवार जीत के आएंगे। इस समर्थन के बारे में आपका क्या कहना है माननीय विधायक? विजय कुमार मिश्रा जी जो है वसई रिक्शा यूनियन के, वो 30 साल से इस वसई के स्टेशन परिसर में काम कर रहे हैं। उनका यहाँ पे वर्चस्व है, रिक्शा यूनियन में उनका दबदबा है। बहुत उत्तर भारतीय लोग और जो बाकी के भी सारे लोग हैं उनको समर्थन है। तो ऐसे विजय कुमार मिश्रा जी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलना मतलब भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ी है। वो भारतीय जनता पार्टी के ही थे, उन्होंने अपक्ष फॉर्म भरा था, लेकिन अभी उन्होंने पूरी उनके समर्थनीय जो है उनके सारे लोगों के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। तो निश्चित रूप से 26 वार्ड में जो हमारे चारों उम्मीदवार हैं उनकी ताकत बढ़ेगी और बाकी भी सिर्फ 26 में नहीं, 23 नंबर वार्ड में, 24 नंबर वार्ड में उनकी हमें मदद होने वाली है। और मैं विजय कुमार मिश्रा जी और वसई रिक्शा यूनियन का बहुत दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और वसई के जनता को यह आह्वान करना चाहती हूँ कि जैसा निर्णय आज विजय कुमार मिश्रा जी ने लिया है, ये देखते हुए लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अगर महानगर पालिका जाएगी तो वसई विरार का भला होगा, वसई विरार का सुनियोजित विकास हो सकता है। तो वही सोच आप भी रखिए और भारतीय जनता पार्टी पे एक बार और विश्वास रखिए और भारतीय जनता पार्टी को मतदान करके 16 तारीख को बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को जीत दिलाइए। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विजय। तो प्रचार प्रक्रिया के दौरान हम लोगों के बीच जा रहे हैं और ऐसे में लोगों की भावनाएं चेक कर रहे हैं क्या है। तो आपने देखा बहुजन विकास आघाड़ी, भारतीय जनता पार्टी, दोनों मुख्य पार्टियां हैं जो आज लड़ाई में हैं और दोनों में भी ये अभी हो रहा है कि महापौर किसका बनेगा, इसकी जद्दोजहद शुरू है। इसी बीच आप यहाँ पे देखिए कुछ चेहरे दिख रहे हैं, इस तरफ दिखाइए, सारे लोगों को चेहरे दिखाइए। यहाँ पे कुछ चेहरे हैं जो अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाह रहे हैं और हम उनसे जानना चाह रहे हैं कि जो चुनाव प्रक्रिया में लोग गए हैं, पांडे जी, जो चुनाव प्रक्रिया में आप गए हैं, अब आपके आगे की भावनाएं क्या है? भारतीय जनता पार्टी, बहुजन विकास आघाड़ी दोनों अपने अपने मुद्दे लेकर जा रही है, तो आपका क्या कहना? तो ये सब बहुजन विकास आघाड़ी आ नहीं रही है। हम लोग विकास पर काम कर रहे हैं। अब महापौर भारतीय जनता पार्टी को बैठने जा रहा है। बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ के जब टिकट, कोई नहीं जा रहा है। एक शेखर धूरी है, वो मौसम वैज्ञानिक है, वो पहले से ही बहुजन था। वो सब में मत जाइए, मैं बोल रहा हूँ शेखर धूरी के क्रेडिट का है। ओरिजिनल धूरी साधना धूरी वकील है, शिक्षित है। अब बहुरूपिया धूरी शेखर धूरी कब्रिस्तान बनाएगा, उल्टा सीधा काम करेगा, अपने पास आ जाता तेल मारा था।
ये करा दो, वो कर दो। हमारे ऊपर का शीर्ष जो है, हमको नाम नहीं लेंगे, वो लोग खुद बोले ऐसे आदमी नहीं चलेगा। उसके बर्थडे में देखे बिरार के लोग आए थे, बहुजन विकास आघाड़ी के लोग आए, वो पहले से बहुजन बता, तो फिर बहुजन में चला गया। ओरिजिनल तो ठीक है, करे सब घर में बैठ के दूध पिए तो अच्छा नहीं है, अपना जगह पर चला गया तो अच्छी बात है। आप टेंशन मत लीजिए, भैया हैं, भैया खुद 26 से समर्थन कर रहे हैं। हमारे चारों पैनल जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब भारतीय जनता पार्टी के महापौर बैठने जा रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो लोग का सिस्टम डाउन है, एक ही तय हिला कर फेंक दिया विधानसभा में, वही लहर चल रहा है। कुछ आप टेंशन मत लीजिए। पांडे जी भैया क्या बोल कर रहे रहे हैं, हैं। देखिए पांडे जी क्या कर रहे हैं, तिवारी जी। पांडे जी सही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठ रहा है यहाँ पे, और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं, सड़क की सुविधाएं हैं, पानी की सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब बहुत अच्छे से मिलेंगी। और हम अपक्ष उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरे थे 26 से। अभी हमने भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को समर्थन दिया है, और हम खुद प्रचार में अभी शुरुआत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार जीत के आने वाले हैं वसई में। हाँ। तो आपने जो समर्थन दिया है, जी। आप किन मुद्दों पे, मतलब आपका समर्थन जो मिला है, आप खुद चुनाव लड़ने जा रहे थे, आपने पर्चा भी भर दिया था, आज उनको समर्थन कर रहे हैं, तो ये कोई दबाव तो नहीं है क्या? कोई दबाव नहीं है। हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उनका ऐसा कहना है कि आप लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हमको भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, पहले से ही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होवे, केंद्र में इतनी अच्छी सरकार चल रही है, राज्य में चल रही है, और यहाँ महानगर पालिका में भी चलेगी, तो लोगों को फायदा होगा, और वोटर को यही चाहिए। तो वोटर ने हमको समझाया कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करिए, और 5 साल मेहनत करिए, अगले बार भारतीय जनता पार्टी के पास टिकट मांगिए और चुनाव लड़िए। क्या कहेंगे भैया, देखिए सब समर्थन चल रहे हैं। समर्थन विकास के साथ सब लोग खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी महानगर पालिका में आ रही है, महापौर भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा 16 तारीख के बाद। और ताई का जो काम है, आज तक 35 साल में इन लोगों ने किया ही नहीं। इन लोगों का काम ही है बिल्डर लॉबी, सब चलता है बहुजन विकास। अधूरी कौन था? बिल्डर लॉबी है। वो पहले से ही इनलीगल काम और बहुत सारे काम करता था, उसके लिए उन लोगों के साथ रहते थे। सिर्फ बीजेपी का सिंबल लेके चलते थे, बाकी काम कुछ नहीं करते थे। आज तक उन्होंने धुरी ने क्या बढ़ाया बीजेपी का? जब से ताई ने वसई विधानसभा में जीता है, तब से विकास आप भी देख लीजिए। हर रोड का काम, लोगों तक पहुंचना, हर समस्याओं का समाधान करना, ये संघर्ष करने हमारी स्नेहा दुबे पंडित ही कर पाएंगी, बाकी किसी की और बस कर बात नहीं है। और बहुजन विकास आघाड़ी समाप्त हो चुकी है। 16 तारीख के बाद देखना, ना अप्पा दिखेगा ना पप्पा दिखेंगे, सब समाप्ति के राह पर। यहाँ पांडे जी कह रहे हैं बहुत भैया, खाली रील बना रही है, सड़क नहीं बना नहीं नहीं, रील अच्छी बात बोली। ताई भी रील बनाने को सिखा के, रील बनने का वो भी ताई सिखाई है। रील बनने गया, मैं देखेगा, वो सिस्टम गया। अभी ताई सिखा रही हो, कर रहे हैं। स्वास्थ्य, रोड सिस्टम आप देखिए, साल भर जाने दीजिए, ये जितने लोग हैं वो सब लोग खत्म हो जाएंगे। कोई टक्कर में नहीं है ताई का। ताई भारतीय जनता पार्टी सिस्टम पे काम कर रही है। ये बौखला के मौसम वैज्ञानिक है, जैसे पियर का मेडल मैं बोलते हैं, ये में बोल रहे लोग काम नहीं करेंगे। हार रही है, इसके हम लोग वहाँ पर बैठा दिए। सब बहुजन विकास आघाड़ी हार रही है, इसके डर से सब बौखलाए हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ महानगर पालिका में अपना महापौर बनाएगी, और वसई विधानसभा चारों प्रभाग संघर्ष करने के नेतृत्व में जीत रहा है। आप आज इसको नोट कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तो आप देख रहे थे, ये कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। आने वाला चुनाव 15 तारीख को है, और 16 तारीख को वो इन वोटों का सामना और परिणाम का सामना उम्मीदवारों को करना है, और देखना ये होगा कि जनता किस पे विश्वास करती है। और भारतीय जनता पार्टी और सामने है महाविकास आघाड़ी और बहुजन विकास आघाड़ी, दोनों पार्टियों का मेल हुआ है। हालांकि अब इसमें आइडियोलॉजी की बातें हैं, कौन किसको वोट करता है, ये वक्त की बात है, और उसमें परिणाम क्या आएंगे ये जनता के हाथ है। मेट्रो सिटी समाचार लगातार लोगों की बातें आप तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है, और इस पूरे इंटरव्यू में आपकी भावनाएं क्या हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जुड़े रहे हमारे साथ, आपका पसंदीदा चैनल देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।